हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। वाल्मीकि रामायण का हमारा आरण्य कांड समाप्त हो चुका है। अब हम अगले कांड की ओर चलते हैं, किष्किंधा कांड। तो हमने अरण्य कांड में क्या क्या सुना और उसमें क्या क्या लीलाएं थी, तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो भगवान राम ने माता सबरी का तर्पण किया और जो राक्षस कबध नाम का था उसका भी तर्पण कैसे किया, उसको भी मुक्ति प्रदान की। तो हमेशा हमें भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हम ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान को स्वयं आपकी भक्ति देखने के लिए आना पड़े। तो हरे कृष्णा। मंगलाचरण हमने कर लिया है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भगवान मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब आपकी कथा पढ़ने का प्रयास करूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस लायक। तो हरे कृष्णा। श्रील गुरु महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। किष्किंधा कांड। पंपा सरोवर के निकट के वसंती सौंदर्य ने राम के मन में सीता के संग किए गए लीला विलास की स्मृति को पुनः जागृत कर दिया। इस प्रकार राम के वन का दिव्य शोक अधिक तीव्र हो उठा। वे निरंतर सीता का चिंतन करते एवं विस्मित होते कि क्या सीता उनके बिना जीवित रह सकती है। राम अत्यंत मर्म भेदी विलाप करते हैं। लक्ष्मण चैत्र मास आरंभ हो गया है एवं इस सरोवर का गहरा नीला जल अत्यंत सुंदर लग रहा है। पुष्पों से आच्छादित वृक्ष दैदीप्यमान हो उठे हैं। उनकी पंखुड़ियां मानो धरती पर बिछे हुए हरे रंग के सौंदर्य कालीन पर गिरकर उसका सौंदर्य वर्धन कर रही हैं। यह ऋतु प्रेम की है, किंतु सीता के बिना यह सब कुछ अर्थहीन प्रतीत होता है। उनकी उपस्थिति में जो दृश्य आनंद प्रदान करते थे वे अब मुझे पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। कोयल के स्वर मुझे सीता की मधुर वाणी का स्मरण करवाते हैं। लहरों के शिखर पर झूलते हुए गुलाबी कमल पुष्प को देखकर मैं सीता के सुंदर नेत्रों के विषय में सोचने लगता हूँ। यह मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु मुझे सीता के सुगंधित श्वास का स्मरण करवाती है। हे लक्ष्मण, निष्ठुर बसंत, मुझे वसंत ऋतु भी यह पीड़ा सहनीय है, क्योंकि सीता के बिना मुझसे जीवित नहीं रहा जाता। तुम्हें अयोध्या लौटकर भरत की सेवा में लग जाना चाहिए और मैं यहीं रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण ने राम के मन में आशा का संचार करने का प्रयास करते हुए कहा, भ्राताश्री ऐसा न सोचे कि सीता अब जीवित नहीं है। रावण स्वर्ग में हो या तो अथवा पृथ्वी पर, सागर में हो या अधोलोक में, हम उसकी खोज कर अपना क्रोध शांत करेंगे। आप व्यर्थ की उदासीनता को छोड़कर सीता की खोज में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। गंभीरता पूर्वक प्रयत्न करने से हमें सफलता प्राप्त होगी, न कि विलाप करने से। इस प्रकार से लक्ष्मण द्वारा समझाए जाने के पश्चात राम शांत हुए। वार्तालाप करते हुए ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे। कुछ दूरी पर सुग्रीव ने राम एवं लक्ष्मण को उसौराते देखा। उन्हें बाली का सहयोगी समझकर सुग्रीव भयभीत हो गया। तब वह अपने साथियों के साथ मतंग ऋषि के आश्रम में शीघ्र जाकर छुप गया। वह स्थान ऋषि की दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित था। इस प्रकार सुरक्षा होने पर सुग्रीव इतना व्याकुल और भयभीत था कि वह निरंतर एक से दूसरे पर्वत शिखर पर भटक रहा था। वह क्षण मात्र के लिए शांति से बैठ नहीं पा रहा था। अपने स्वामी को इस प्रकार से विचलित देखकर हनुमान ने कहा, आपको मन में से वाली का भय त्याग देना चाहिए। अस्थिर चित्त वाले वानर होने के कारण आप शीघ्र ही कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो स्वयं निश्चय ही सावधानी पूर्वक विचार करने का
विचार करने पर त्यागना होगा। सुग्रीव ने उत्तर दिया, ये वाली के दूत हों या ना हों, इन्हें देखकर भय लगता है। वस्तुतः ये दोनों योद्धा जो धनुष और तलवार लिए हुए हैं, ये देवताओं के प्रमुख प्रतीत होते हैं। इनमें इससे कोई संदेह नहीं है कि वाली धूर्त है और आपके अनेक मित्र हैं, उसके अनेक मित्र हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उनके आने का कारण पता करो, उनका वैक शैली और उनके भावों को सावधानी पूर्वक परखना, यह पता करना कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। यदि तुम उनके समक्ष किसी प्रयोजन से मेरा गुणगान करोगे तब यह पता कर सकोगी कि वे मेरे मित्र हैं या शत्रु। चूंकि हनुमान का मन भी वानरों की भांति संकालु था, अतः उन्होंने अपनी वास्तविकता रूप छिपा लिया और एक भिक्षु के रूप में वे राम एवं लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुए। हम दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हनुमान ने कहा, हे महान योद्धा, कृपया बताएं कि आप जो इतने उन्नत व्यक्तित्व वाले हैं, इस निर्जन वन में कैसे आए? आपकी ऐसी सुसंगठित शक्तिशाली देह को देखकर लगता है कि आप योद्धा हैं, यद्यपि आपके वस्त्र योगियों जैसे हैं। मेरा नाम हनुमान है और सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीव को उनके अग्रज ने, जिसका नाम वाली है, राज्य से निष्कासित कर दिया है। मैं पवन पुत्र हूँ और अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता हूँ और कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। सुग्रीव ने मुझे यहाँ मित्रता का संबंध स्थापित करने तथा आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यह हनुमान वानरों के भद्र राजा सुग्रीव का मंत्री है, जिसकी खोज हम करते रहे हैं। यह बहुत ही विनीत प्रतीत होता है तथा काव्यात्मक बातें करता है। इसकी आंखों में प्रयोजन है, में हाव भाव में किसी प्रकार का छल कपट दिखाई नहीं देता है। इसमें गंभीरता, विश्वास, पराक्रम है। उसी प्रकार इसकी वाणी से हृदय, स्वर एवं बुद्धि पर परिपक्व समन्वयता प्रदर्शित होती है। एक शत्रु भी इसकी बातों से आकर्षित हो जाएगा। हे लक्ष्मण, कृपया यह सारी घटना हनुमान को बता दो, जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण ने हनुमान से कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिलें। हम सुग्रीव की खोज में हैं और उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और मैं इनका अनुज हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मेरे पिता की इच्छा थी कि राज सिंहासन राम को मिले, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण राम को वनवास दे दिया गया। हाल ही में राम की पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर ले गया। दुख से व्याकुल होकर हम वन में सीता की खोज कर रहे हैं। इधर उधर विचरण करते हुए हमारा सामना कबध से नाम के राक्षस से हुआ। का वध करके हमने उसे भयंकर शाप से मुक्त किया। फलस्वरूप स्वर्ग जाते समय उसने हमें सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। इस प्रकार हमारे यहाँ आने का यही कारण है। तुम्हारे एवं तुम्हारे भद्र राजा के हित में जो भी करना आवश्यक होगा, हम उसके लिए सहमत हैं। हनुमान से अपनी दशा का वर्णन करते लक्ष्मण का स्वर और अश्रुपूर्ण नेत्र उनके आंतरिक दुखों को प्रकट कर रहे थे। यह देखकर हनुमान ने बताया, आपकी ही तरह सुग्रीव भी अपने राज्य एवं पत्नी से वंचित है। मुझे विश्वास है कि वे एवं उनके अनुचर सीता को खोजने के आपके कार्य में अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। कृपया आप सुग्रीव से भेंट करने हैं तो मेरे साथ चलें, क्योंकि वे आपके यहाँ पर आने का कारण जानने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा कहकर राम ने विशाल वानर का अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया। ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान पहले सुग्रीव के पास गए और उन्होंने राम के मैत्रीपूर्ण उद्देश्य के विषय में सूचित किया। सुग्रीव एक भिक्षुक का मित्र के समान हाथ बढ़ाया। राम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और वानर प्रमुख का आलिंगन किया। तत्पश्चात हनुमान ने राम एवं सुग्रीव की मित्रता की औपचारिकता रीति को पूर्ण करने के लिए पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। आदर पूर्वक उस अग्नि की परिक्रमा करने के पश्चात राम एवं सुग्रीव ने मन से मित्रता का दृढ़ भाव के लिए एक दूसरे की ओर देखा।
तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, आज से हम आपके सुख दुख में मेरे होंगे और उसी प्रकार मेरे सुख दुख आपके होंगे। सुग्रीव ने पुष्पों से लदी हुई एक शाखा राम के बैठने के लिए भूमि पर रख दी। ऐसे ही शाखा हनुमान ने लक्ष्मण के लिए रखी। जब सभी बैठ गए तब सुग्रीव ने बताया, हे राम, अपने भाई वाली के कारण मैं निरंतर चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जब से वाली ने बलपूर्वक मेरा राज और मेरी पत्नी को छीन लिया है, तब से मैंने इन वन में शरण ली है। तथापि मुझे सदैव इस बात का भय लगता है कि किसी भी समय मेरा अग्रज आकर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए बताया, सेवा ही मित्रता का वास्तविक फल है। अतः वाली को दंड देकर तुम्हारी पत्नी एवं राज्य को पुनः प्राप्त कराने में सहायता करना मेरा कर्तव्य है। सुग्रीव ने कहा, हनुमान ने मुझे आपके वनवास एवं आपकी पत्नी के अपहरण के विषय में सूचित किया है। एक मित्र होने के नाते मैं उन्हें खोज कर लाने में आपकी सहायता करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। भले ही वे स्वर्ग में, पृथ्वी पर अथवा निम्न लोकों में हूँ। राम मेरे शक्तिशाली राक्षस रावण को सीता को अपहरण करके ले जाते हुए देखा है। वे राम, हे राम ऐसा कह रही थी। उन्होंने मुझे व मेरे साथियों को शिखर पर्वत पर बैठे देखकर अपनी चादर और कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए, जिसे हमने उठा लिया। राम उन वस्तुओं को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने सुग्रीव से उन सभी वस्तुओं को लाने के लिए कहा। तब सुग्रीव ने उन्हें गुफा से उठाकर राम के समक्ष लाकर रख दिया। उन वस्त्रों एवं भूषणों को देखकर राम ने पहचान लिया कि वे शोक से कहने लगे, हे प्रिय, मेरी प्रिय। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और वे करुण विलाप करने लगे तथा अचेत हो गए। चेतना आने पर राम ने कहा, हे लक्ष्मण, ये वस्त्र आभूषण सीता के ही हैं। क्या तुमने पहचाना? लक्ष्मण ने कहा, मैंने सीता को उनके चरण से ऊपर कभी नहीं देखा था। मैं कह नहीं सकता कि ये वस्त्र उनके ही हैं, किंतु मैंने उनकी पायल को पहचान लिया है, क्योंकि प्रतिदिन प्रातःकाल में उनके चरण कमलों को प्रणाम किया करता था। तब राम ने रावण के विषय में पूछा और सुग्रीव ने बताया, दुर्भाग्य से मुझे रावण के विषय में कुछ नहीं पता, अतः आप धैर्य रखें, उसका पता करने आपकी सहायता करूंगा। हे राम, अपनी प्रिय पत्नी के वियोग पर आप इतना अधिक विलाप नहीं करना चाहिए। मात्र शोक करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। शोक करते रहने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण होने लगती है। वियोग पर अपना अधिक विलाप, किसी चीज के पर वियोग नहीं करना चाहिए। मात्र शोक करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। शोक करते रहने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण होने लगती है और जीवन में संकट आ पड़ता है। यद्यपि मैं एक मूर्ख वानर हूँ, मेरी दशा भी आपके समान है, किंतु मैं आपके जितना शोक नहीं करता हूँ। सुग्रीव के वचन सुनकर राम शांत हुए और सुग्रीव का पुनः आलिंगन करके उनके संग बैठ गए। जब सुग्रीव वाली की उपस्थिति से उत्पन्न भय की चर्चा करने लगा, तब राम ने कहा, हे सुग्रीव, धैर्य रखें, मैं आज ही वाली का वध कर दूंगा, किंतु इसके पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम दोनों भाइयों के मध्य यह शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई। सुग्रीव ने कहा, एक सच्चे मित्र के समक्ष ही व्यक्ति अपना दुख प्रकट करता है। ऐसा हुआ कि मेरे पिता के निधन के पश्चात ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते वाली किष्किंधा का राजा बना और मैं उसकी सेवा में लग गया। इसके पूर्व माय दानव की पुत्री मायावी ने एक स्त्री के कारण वाली से शत्रुता मोल ले ली थी। तत्पश्चात एक रात जब सभी सो रहे थे तो मायावी किष्किंधा आया और युद्ध के लिए वाली को ललकारने लगा। यद्यपि मैंने तथा उसकी पत्नियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु कुद्रवाली ने उस पर प्रतियोगी से संघर्ष करने के लिए महल में से बाहर निकल पड़ा।
मैं भी अपने भाई के पीछे गया और हमें देखते ही मायावी दानव भय के कारण पलायन कर गया। जब हमने उसका पीछा किया तब वह एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया जो सघन झाड़ियों से ढकी हुई थी। वाली ने मुझे उस गुफा में प्रवेश द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी और स्वयं उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए गुफा में अंदर चला गया। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। मैं उस प्रवेश द्वार पर पहरा देता रहा किंतु अपने भाई का कोई संकेत नहीं मिला। अकस्मात मैंने गुफा से झाग रहित रक्तस्राव होते देखा एवं अनेक दैत्यों के स्वर भी सुने किंतु अपने भाई की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि वाली की हत्या कर दी गई। तब मैंने प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और अपने मृत भाई की आत्मा की शांति के लिए जलार्पण किया। किष्किंधा लौटने पर मंत्रियों ने मेरा राज्य कर दिया और मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। कुछ समय बीतने पर वाली इस दुष्ट की हत्या करके वापस किष्किंधा लौटा, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राज सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर मेरा भाई क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत ही मंत्रियों को बंदी बना लिया। मैं अपने भाई से लड़ सकता था किंतु सम्मानवश मैंने उन्हें प्रणाम किया इस आशा में कि वाली शांत हो जाएगा। मैंने राजमुकुट उनके चरणों में रख दिया किंतु वाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। तब नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलवाकर उसने घोषणा की कि मैंने मायावी दैत्यों को मारने के लिए पृथ्वी के अंतर्भाग में प्रवेश किया था। 1 वर्ष तक ढूंढने के पश्चात वह दैत्य मिला। उस दैत्य तथा उसके सभी संबंधियों को मारने के पश्चात उसके शरीर से निकला रक्त समूची गुफा में भर गया था और मेरे लिए निकलना दुष्कर हो गया। अंततः जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा तब पाया कि द्वार एक विशाल पत्थर से बंद कर किया हुआ है। मैंने बार बार सुग्रीव को पुकारा किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अतः अंत में मैंने धक्का मारकर पत्थर हटाया और स्वयं को मुक्त किया। फिर किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। तब मैं समझ पाया कि उसका प्रयोजन मुझे गुफा के अंदर बंद करके राज्य प्राप्त करना था। तत्पश्चात वाली ने मेरी पत्नी सहित मेरा सब कुछ लेकर मुझे किष्किंधा से निष्कासित कर दिया। तब से मैं अपने कुछ निकटस्थ मित्रों के साथ यहीं निवास कर रहा हूँ। राम ने कहा, प्रिय सुग्रीव, भरोसा रखो, मैं वाली का वध करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हो सके। राम द्वारा संतावना दिए जाने पर सुग्रीव के मन में संदेह था या कि राम वाली का वध कर पाने में सक्षम हैं अथवा नहीं। अपने ज्येष्ठ भ्राता के पराक्रम की व्याख्या करते हुए उसने एक कथा कही। एक समय दुंदुभी नामक एक दैत्य था जो भैंस का रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर धूमा करता था। एक बार दुंदुभी ने सागर के तट पर जाकर सागर को युद्ध के लिए ललकारा। सागर स्वयं प्रकट होकर बोले, हे असुरों के में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम हिमवान के पास जाओ जो हिमालय के प्रधान देवता हैं और भगवान के ससुर हैं। सागर को अपने साथ युद्ध करने में भयभीत जानकर दुंदुभी हिमालय पर्वत पर पहुंचा और चोटियों तथा चट्टानों को तोड़ने लगा। तब एक पर्वत शिखर पर हिमवान प्रकट हुए और बोले, मेरी शरण में अहिंसक एवं सम भाव रखने वाले ऋषिगण रहते हैं। मैं युद्ध में बिल्कुल भी प्रवीण नहीं हुआ, अतः हे दैत्यराज, कृपया मुझे छोड़ दो और आगे कोई विघ्न उत्पन्न मत करो। तब उस क्रोधित दैत्य ने पूछा कि वह किसके साथ युद्ध कर सकता है और हिमवान ने तब मेरे भाई इंद्रपुत्र वाली का नाम बताया। तब दुंदुभी गरजता हुआ किष्किंधा पहुंचा और अपने खुरों से भूमि खोदने लगा, वृक्षों को उखाड़ने लगा तथा सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। वाली तुरंत बाहर आया और उसे उदंड दैत्य के लिए युद्ध ललकारने लगा। एक दूसरे को कुछ समय तक कटु वचन बोलने के पश्चात वाली ने उसे सींगों से पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दैत्य के कानों से रक्त की धारा बह निकली। तब एक भयंकर द्वंद्व हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे के बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे, किंतु थोड़े समय में दैत्य दुर्बल पड़ने लगा। यह देखकर बाली ने दुंदुभी को वायु में उठाकर
पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया, क्योंकि उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी। अतः उसने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। तब वाली ने दुंदुभी के शव पर टपकने वाला रक्त भूमि पर गिर रहा था, उसके मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी। इससे वह महान ऋषि क्रोधित हुए और चौंक गए कि इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण तथा विवेकहीन कृत्य कौन कर सकता है। जब मतंग को ज्ञात हुआ कि वह दैत्य वाली द्वारा मारा गया, तब उन्होंने शाप दे दिया, यदि वह बानर मेरे आश्रम के 4 मील तक के क्षेत्र में आएगा तो वह शीघ्र मारा जाएगा। यदि उसका कोई मंत्री इधर आया तो सहस्त्रों वर्ष के लिए मूर्तिवान स्थिर हो जाएगा। यद्यपि वाली ने ऋषि को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। तब से वह इस क्षेत्र में आने से भयभीत होता है। वहाँ पर आप उस विशाल दैत्य की अस्थियां देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह दुष्ट दुंदुभी कितना शक्तिशाली रहा होगा। तब आप वाली को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं? यह जानकर कि सुग्रीव को राम की वाली को मारने की योग्यता पर संदेह है। लक्ष्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा, राम के किस साहसिक कार्य को करने में तुम्हें उनके पराक्रम पर विश्वास होगा और तुम्हारा मन शांत होगा। सुग्रीव ने कहा, एक बार इस स्थान पर वाली ने 7 विशाल वृक्षों को 7 बाणों से भेद दिया। यदि राम एक बाण से इनमें से एक वृक्ष को चीर दें तथा दुंदुभी के अवशेष को लात मारकर 200 धनुष की लंबाई की दूरी पर फेंक दें, तब मैं उन्हें वाली के समकक्ष मान लूंगा। यह सुनकर राम ने सहजता पूर्व दुंदुभी के अस्थि पंजर को पैर के अंगूठे से क्रीड़ावत ही 80 मील की दूरी पर उछाल दिया। इतना करने पर सुग्रीव ने कहा, जब वाली ने दुंदुभी का शरीर फेंका था तब वह मांस एवं रक्त से परिपूर्ण होने के कारण भारी था। इसके अतिरिक्त वह युद्ध करते हुए बहुत थक गया था, क्योंकि शव का भार अब अति क्षीण हो गया है। अतः आप वाली में से कौन अधिक शक्तिशाली यह तय कर पाना असंभव है। इस पर राम ने अपना धनुष उठाया, उससे एक ऐसे शक्तिशाली बाण छोड़ा कि 7 वृक्ष को भेदकर पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के तल में पहुंच गया। 1 घंटे के पश्चात पुनः लौटकर तरकस आया। सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने आदर पूर्वक राम के चरणों कमलों की वंदना की। तब राम ने सुग्रीव के आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तुम पहले जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे से छुपकर देखेंगे। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर से कहा, गर्जा। यह सुनते ही वाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया, मानो पर्वत के पीछे से सूर्य उदय हो रहा हो। क्रोध में आकर वाली और सुग्रीव ने एक दूसरे की मुष्टियों से प्रहार किया। दोनों में यह भेद नहीं कर पाए कि उन दोनों में वाली कौन है। अतः राम ने बाण छोड़ने पर विचार त्याग दिया, जिससे सुग्रीव सोचने लगा कि संभवतः राम उनकी सहायता प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हैं। वस्तुतः युद्ध में सुग्रीव की दशा अत्यंत दयनीय थी। अंततः अपने ही रक्त से सना हुआ अत्यंत कठिनाई से प्राण की रक्षा करके भाग आया। वाली ने उसका पीछा करते हुए व्यंग्य किया, कायर अपनी जान बचाकर भाग रहा है, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तब सुग्रीव ने वन में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। उसके पश्चात राम, लक्ष्मण और हनुमान वहां आए। सुग्रीव ने राम को कटु वचन बोले, यदि आप वाली का वध नहीं करना चाहते हैं तो उसे ललकारने के लिए मुझे आपने प्रोत्साहित क्यों किया? अच्छा होता कि आप ऐसा कहते, तुम्हारे अग्रज का वध करने की इच्छा नहीं थी। तब राम ने बताया कि उन दोनों के रूप में इतनी समानता थी कि भेद कर पाना कठिन था। इसी कारण से राम ने कहा, मुझे बाण चलाने में संकोच हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वह स्वयं के ऊपर कोई ऐसी चिन्ह अंकित करे जिससे वह अपने भाई से भिन्न दिखाई दे, पहचाना जा सके। सुग्रीव किष्किंधा की ओर चला गया और
उसके साथ राम, लक्ष्मण और हनुमान भी थे। नगर के बाहर तक पहुंचने के पश्चात सुग्रीव अपने भाई को ललकारता हुआ, गरजता हुआ लंबे लंबे पांव पग भरकर चलने लगा। अन्य सभी वृक्षों एवं झाड़ियों के पीछे छुप गए। जिस समय वाली ने सुग्रीव की ललकार सुनी, वह स्त्रियों के कक्ष में था। क्रोधावश अपने स्थान से उठकर शीघ्रता ही लंबी छलांगे बढ़ता हुआ कक्ष से बाहर निकला। व्याकुल होकर वाली की पत्नी तारा अपने पति से याचना करने लगी, हे स्वामी, कृपया क्रोध त्याग दें तथा इस बात को ध्यान से समझें। आपने पहले ही सुग्रीव को परास्त किया, तथापि उनका अतिशीघ्र लौटकर विश्वासपूर्वक गरजना अत्यंत संदेहास्पद है। सुग्रीव द्वारा सहयोगी का साथ मिल गया। हमारे पुत्र अंगद ने गुप्तचरों से यह सूचना प्राप्त की कि राम एवं लक्ष्मण यहाँ आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता संबंध स्थापित किया है। राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान है। अतः आपको उनके साथ शत्रुता करके संकट में नहीं पड़ना चाहिए। सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस विषाद को समाप्त करें और इस प्रकार राम के साथ मित्रता स्थापित कर लें। वाली ने जिसके प्रारब्ध में मृत्यु थी, वह उचित परामर्श को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, अपने अनुज को यह अभिमान में सहन नहीं कर सकता। जहाँ तक राम का प्रश्न है, मेरा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। वे एक गौरवशाली क्षत्रिय हैं और मुझे उसका भय नहीं है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देंगे जो उनका शत्रु नहीं। ऐसा कहकर वाली से फुफकारते हुए उस नगर से बाहर आया। उसने सुग्रीव का सामना किया। तत्पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले की भांति अब भी युद्ध वाली विजय की ओर अग्रसर था। तब सुग्रीव ने राम को संकेत किया कि अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। सुग्रीव को लगभग पराजित होता देख राम ने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे बिजली की भांति वायु में कौंधते हुए वाली की छाती को गंभीर रूप से भेद दिया। यद्यपि वाली रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ गया था, उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वह अपने पिता राजा इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार को धारण किए हुए था। गुप्त स्थान से निकालकर राम और लक्ष्मण गिरे हुए वाली के निकट आए। उन्होंने देखा राम को कटु वचन बोलने लगा। मैंने सुना था कि आप एक महान धर्मपरायण राजा, वीर, धार्मिक एवं कृपालु हैं। मुझे क्या पता था कि आप इतने अधम हैं कि झाड़ियों से आच्छादित किसी कुएं के समान आप गुणों के भाय प्रदर्शन करते हैं, किंतु आपके पापमय कृत्यों ने आपके पापी हृदय का भेद खोल दिया। मैंने सुग्रीव के साथ इस विश्वास के साथ युद्ध किया कि आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। स्वयं को एक क्षत्रिय तथा वीर मानने वाला एक ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्धरत हो तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता न हो। मैंने आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई है और ना ही कभी आपका अपमान किया है। मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। यह नीति के अनुसार युद्ध होता है। तब यहाँ मेरे लिए स्थान पर आप होते हैं। आपने मुझे पीछे से बाण मारा है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति पर सर प्रहार करता है। मैं आपसे इस लज्जाजनक कृत्य पर का उचित कारण जानना चाहता हूँ। राम ने कहा, तुम्हारे दोषारोपण से ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में प्रामाणिक नीति विद्या से अनभिज्ञ हो। वानर की जाति प्रकृति से अपने अनियंत्रित मन के कारण चंचल होती है। चूंकि तुम स्वयं एक वानर हो तथा तुम्हारे परामर्शदाता भी वानर हैं, अतः तुम धर्म को समझ नहीं पा सकते हो। यह संपूर्ण पृथ्वी अपने पर्वतों, वनों एवं नदियों सहित इक्ष्वाकु वंश के शासन के अधीन है। सभी व्यक्तियों एवं प्राणियों पर इक्ष्वाकु वंश के राजा का अधिकार है। वे अपनी इच्छा से किसी को भी दंड दे सकते हैं अथवा प्रसन्न होकर किसी को पुरस्कृत भी दे सकते हैं। तुमने ही पाप और लोभ के वशीभूत होकर घृणित कार्य किया है। तुमने अपने अनुज की पत्नी रूमा को लेकर अपनी पत्नी के समान उसका उपभोग किया है। यही कारण है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो रही है
अपनी पुत्र वधू, बहन या अनुज की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले के लिए मृत्यु ही उचित दंड है। यदि एक राजा पापी को दंड नहीं देता तो वह स्वयं पापी बन जाता है। इसी कारण से मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की, ताकि सुग्रीव को उसकी पत्नी और उसका राज्य पुनः प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी है कि शिकार करते समय क्षत्रिय गुप्त स्थान से असावधान प्राणियों पर अपना बाण चलाते हैं। अतः चूंकि तुम एक वानर हो, अतः मेरे ऐसा करने में तनिक भी दोष नहीं है। इन उपदेशों का ज्ञान होने पर वाली को अपने घृणित कृत्यों पर लज्जा आई। करबंद होकर उसने कहा, आपने जो किया कुछ कहा है वह निश्चित रूप से सत्य है। अहंकार एवं अपने पापों के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण ही मैंने आपको दोष दिया। हे राम, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में लें। वह मेरी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी हो जाएगा। कृपया अज्ञानतावश मेरे द्वारा कहे गए कटु वचन के लिए मुझे क्षमा करें। राम ने वाली को आश्वासन दिया कि वे अंगद का ध्यान रखेंगे। इसी बीच तारा अपने पुत्र के साथ दौड़ती हुई महल से निकलकर आई। वाली के मंत्रियों ने उसे घेर लिया, किंतु राम को देखते ही वे वानर भय के कारण भाग गए। तारा ने उनको रोकने का प्रयास की कि वे निवेदन करने लगे, वाली को देखने मत जाओ। आप अपने पुत्र को किष्किंधा के किले के अंदर सुरक्षित रखो और उनका राज्याभिषेक करने की तैयारी करो। तारा ने उत्तर दिया, मुझे साम्राज्य से कुछ नहीं लेना देना। पति के बिना राज्य और राजोचित वैभव मेरे लिए निरर्थक हैं। दुख से रोती हुई और अपनी छाती पीटती हुई तारा वहां आई जहां वाली भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तारा अपने पति से जा लिपटी और वाली की शोक संतप्त अन्य पत्नियां उसे घेरकर खड़ी हो गईं। तारा की एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने पति का अनुगमन करे, अतः उसने आमरण उपवास करने की ठान ली। तब हनुमान ने उसके पास जाकर प्रार्थना की, हे रानी, आप उठिए, शोक न कीजिए। आपको अपने पति के लिए दाह संस्कार करना चाहिए और अंगद को राज्याभिषेक करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तब वाली ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो भी अनुचित कार्य किया उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो, यह सदैव तुम्हारे विश्वास पात्र रहेगा। ऐसा कहकर वाली ने सुग्रीव को इंद्र से प्राप्त वह स्वर्ण दिव्य हार दे दिया। फिर अंगद की ओर मुड़कर कहा, मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ, अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। कोई भी कार्य विवेक से करना, संतुलित चित्त से सुख दुख की द्वैत अवस्था को स्वीकार करना, अतिराग और द्वेष से दूर रहना, क्योंकि ये दोनों ही पतन के ओर ले जाते हैं। अंगद को ऐसे वचन कहकर राम ने बाण से गंभीर रूप से घायल हुए वाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तारा अब तक अपने मृत पति का आलिंगन किए हुए शोक से विलाप कर रही थी। तब नील ने आकर वाली की छाती से बाण निकाला। तारा ने अंगद से कहा, अपने पिता के चरण का स्पर्श करो। ऐसा करते ही वह किशोर राजकुमार भी शोक से व्याकुल हो उठा। तारा का दुख देखकर सुग्रीव उदास हो गए और करुण स्वर में राम से बोले, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने से तो मुझे यह प्रतिफल प्राप्त हुआ जो इच्छित नहीं था। सुखी होने के बदले अब राज्य और जीवन को भी छोड़कर जाने की इच्छा मेरी हो रही। आपने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। हे राम, ये अन्य वीर वानर सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर राम दुखी हो गए। राम के नेत्रों में आंसू देखकर तारा उनके पास आकर बोली, मुझे ज्ञात है कि मेरे पति स्वर्ग में रहकर भी मेरे बिना दुखी होंगे, अतएव आप मेरा भी वध कर दीजिए ताकि मैं उनके पास चली जाऊं। यदि स्त्री हत्या को आप पाप समझते हैं तो तब मुझे भी वाली समझकर मेरा वध कीजिए। राम सुग्रीव की ओर मुड़कर बोले, भाई की मृत्यु के पश्चात वियोग में आपके दुख के आंसू भी बहुत हैं। वह विश्व नित्य काल के अधीन कार्य कर रहा है और सभी प्राणी जन्म और तदुपरांत मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा के अधीन काल कभी आपकी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः जिस कार्य का घटित होना असंभवी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव कुछ शांत हुआ। लक्ष्मण की सहायता से वह अपने भाई के दाह संस्कार की व्यवस्था करने लगा। तत्पश्चात किष्किंधा से पलायन की पालकी लाई गई। सुग्रीव ने वाली के शरीर उस पर रखा और निकट ही एक पर्वतीय नदी के तट की ओर शव यात्रा चल पड़ी। जैसे ही चिता तैयार हो गई, तारा ने वाली का शीश अपनी गोद में रख लिया और फूट फूट कर विलाप करने लगी, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी व्यक्ति दुखी हो गए। अंततः अन्य स्त्रियों ने आकर तारा को उठाया। तब सुग्रीव एवं अंगद ने वाली का शरीर चिता पर रख दिया। दाह संस्कार के पश्चात संबंधीगण तुंगभद्रा नदी से जल लेकर आए और उस वीर वानर राजा की आत्मा की शांति के लिए उसे जल अर्पण किया। दाह संस्कार पूर्ण होने के पश्चात हनुमान ने राम से आग्रह किया कि सुग्रीव को साथ लेकर किष्किंधा चलें और वहां उसका राज्याभिषेक करवाएं, किंतु राम ने मना कर दिया। कहा, हनुमान, मेरा सुझाव है कि तुम सुग्रीव का राज्याभिषेक का कार्य संभाल लो और अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करो। क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, अतः सीता की खोज के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। वानरों के सभी प्रमुखों को 4 मास तक किष्किंधा में रहना चाहिए तथा मैं और लक्ष्मण पर्वत की गुफा में रहकर अपनी समय व्यतीत करेंगे। शरद ऋतु आते ही हम सब रावण के राज्य का पता लगाएंगे। सुग्रीव के किष्किंधा में प्रवेश करते ही वहां के नागरिकों ने उसका श्रेष्ठ वानरों तथा ऋक्षराज जामवन द्वारा संपन्न किया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार किया और अंगद का राज सिंहासन का उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक किया। राम एवं लक्ष्मण ने पर्वत की गुफा में 4 मास व्यतीत किए। सीता के वियोग की अनुभूति के कारण राम पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य का आनंद नहीं ले पा रहे। राम निरंतर अश्रुपात करते रहते थे तथा रात्रि को अनिद्रा का अनुभव करते। एक दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, 9 मास तक सागर के जल के वशीकरण के पश्चात अब आकाश भीषण वृष्टि करने जा रहा है। आकाश के पार स्थित पर्वतीय क्षेत्रों की भांति काले बादलों के समूह वन में उदासीनता का भाव उत्पन्न करते रहे हैं। काले बरसाती बादलों के मध्य दीप्यमान सुनहली बिजली ऐसे लगती है मानो रावण की भुजाओं में सीता हो। विभिन्न पुष्पों से सुसज्जित मधुमाती, हरी घास एवं चंचल पक्षी पृथ्वी माता को रंगीन परिधान से सुशोभित कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मेंढक टर्र कर रहे हैं और मेघ ध्वनि की गड़गड़ाहट एवं वर्षा की बूंदों की टपटपाहट सुर में साथ दे रहे हैं। सुग्रीव इन सब का आनंद ले सकता है क्योंकि उसका ध्येय पूर्ण हो गया, किंतु सीता के बिना मैं उस नदी के तट के समान हो गया हूँ जो नदी का निरंतर आने वाली धारा से अपराधित होता रहता है। लक्ष्मण राम को उत्साहित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि शोकग्रस्त व्यक्ति का ध्येय पूर्ण नहीं होता, किंतु राम की लालसा काले बादलों एवं वन को पोषण देने वाली वर्षा को देखकर सीता के लिए और तीव्र उठी। जब राम ने सुग्रीव को राज्य वापस दिलवाने में उसकी सहायता की, तब उन्होंने सोचा कि सुग्रीव उनका यह उपकार याद रखेगा, सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। किंतु शरद ऋतु के आने पर तथा आकाश के स्वच्छ होने पर सुग्रीव राम से मिलने नहीं आए। अपना कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सुग्रीव निडर होकर युवा स्त्रियां, विशेषकर अपनी पत्नी रूमा और नई संगिनी तारा के सानिध्य में आनंद मना रहे थे। वे राज्य के प्रति, अपने प्रबंध आदि कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए। जब हनुमान ने देखा कि सुग्रीव इंद्रिय तृप्ति के अधीन हो गए हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने राजा के पास जाकर सुझाव दिया, आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राम के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना चाहिए। आपका सम्मान करने के कारण ही राम स्मरण करवाने स्वयं यहाँ नहीं आए, किंतु आपको अपने यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कृपा से यह वैभव प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि आप 1 करोड़ से भी अधिक वानरों को बुलवाने की आज्ञा दें तथा चारों दिशाओं में सीता की खोज करें। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को अल्पकाल के लिए चेतना आई तथा सुग्रीव ने नील को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी घोषणा का समाचार सभी वानर योद्धाओं को पहुंचा दो।
15 दिनों के अंदर सभी यहाँ आए लिए प्रस्थान करें, अन्यथा मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यह आज्ञा देकर सुग्रीव अपने आंतरिक कक्ष में चला गया। शरद ऋतु के सौंदर्य ने राम के सीता वियोग में दुखी और वृद्धि कर दी। तब उनको लगा कि वे केवल विषय सुख के जीवन की ओर आसक्त होते जा रहे हैं। तब राम और अधिक निराश हो गए। राम का दुख देखकर लक्ष्मण भी उदास हो गए और उन्हें प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करने लगे। एक दिन राम ने निश्चित किया कि अब शरद ऋतु आ गई है, भूमि सूख गई है और सख्त हो गई है तथा वायु भी स्फूर्ति में ठंडक आने लगी है। युद्ध की तैयारी के लिए सेना का सूत्रपात करने का यह उपयुक्त समय है। दुर्भाग्य से सुग्रीव नहीं आया। ऐसा लगता है कि वह अपने सभी कर्तव्यों की उपेक्षा करके स्त्रियों के सानिध्य में आनंदमग्न है। अतएव लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को मेरी ओर से चेतावनी दो। हे वानरराज, तुम्हारे समान कार्य करने वाला व्यक्ति सर्वाधिक तुच्छ है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि तुम उन राम की उपेक्षा करने का भय नहीं कर है जो तुम्हारे अग्रज से अधिक हैं। अतः मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुम सीता को ढूंढने में राम की सहायता करने में के अपने वचन की उपेक्षा करोगे तब राम स्वयं किष्किंधा आकर तुम्हारा और तुम्हारे सानिध्य संबंधियों का वध कर देंगे। जब राम ने उस तीव्र दिव्य निराशा से उत्पन्न क्रोध का प्रदर्शन किया तब लक्ष्मण भी उत्तेजित हो उठे। अपना धनुष उठाते हुए बोले, यदि यह नीच सुग्रीव आपकी आज्ञा का पालन नहीं करने आता है तो आज ही मैं उसका वध कर दूंगा। क्रोध से उत्तेजित होकर लक्ष्मण शीघ्र ही जाने के लिए उठे। तब राम ने उनके क्रोध शांत करने का प्रयास किया। तब राम ने कहा, सर्वप्रथम सुग्रीव के पास जाकर शांतिपूर्वक वार्ता करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उन्हें पुनः स्मरण करवाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में ही किष्किंधा पहुंचे। जब एक विशाल गुफा में निर्मित सुंदर नगरी थी। लक्ष्मण का एक मदोन्मत्त हाथी की भांति सुग्रीव के महल की ओर चल दिए और मार्ग में आने वाले सभी वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ते गए। क्रोध में लक्ष्मण के फड़फड़ाते अधर देखकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात भयंकर वानर प्रहरी वृक्षों को उखाड़कर एवं पर्वतों की चोटियों को तोड़कर अपने हथियार एकत्रित करने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर लक्ष्मण इतने अधिक क्रोधित हुए कि सभी वानर प्रहरी भय के मारे भाग गए। लक्ष्मण के इस प्रकार क्रोधित होकर आने की सूचना सुग्रीव के मंत्रियों ने सुग्रीव को जाकर दी, किंतु तारा के साथ यौन क्रीड़ाओं में मग्न सुग्रीव ने मंत्री की ओर ध्यान नहीं दिया। जब मंत्रियों ने वानरों को युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दी तब क्रुद्ध लक्ष्मण ने अंगद से मिलकर बोले कि वह सुग्रीव को जाकर अपने आगमन की सूचना दे। तब अंगद ने सुग्रीव के कक्ष में जाकर अपने पिता के अनुज के चरण पकड़े और उन्हें लक्ष्मण के आने की सूचना दी, किंतु मदहोश होकर निद्रा में लेटा सुग्रीव उठ नहीं पाया। जब अनेक वानर सुग्रीव के पास खड़े होकर चिल्लाने लगे तब सुग्रीव उठा। लक्ष्मण के भय से सुग्रीव को अपनी भूल का आभास हुआ। तब सुग्रीव ने अपने लाल नेत्र खोले और मंत्रियों ने उसे बताया कि लक्ष्मण महल के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अत्यंत क्रोधित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप तुरंत बाहर जाएं, उनका अभिवादन करें तथा आत्मसमर्पण करें। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। अंततः परिस्थिति में गंभीरता का अनुभव लगाकर सुग्रीव शीघ्र ही उठकर बैठा और सोचने लगा, लक्ष्मण उसके ऊपर क्यों क्रोधित होंगे। तब हनुमान ने सुग्रीव को स्मरण करवाया कि हे राजन, इंद्रिय तृप्ति में मगन होने के कारण आपको अधिक समय व्यतीत होने का आभास न रहा। शरद ऋतु कब की आ चुकी है, तथापि राम को सीता की खोज में सहायक करने की प्रतिज्ञा की आपने अवहेलना की है। आपको स्मरण करवाने के लिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। आप विनय पूर्वक उनके पास जाएं और किसी भी प्रकार से उन्हें सांत्वना दें। सुग्रीव की आज्ञा पर अंगद लक्ष्मण को साथ लेकर महल में आए। सभी वानर जो पहले हथियार लिए हुए थे अब वहां जोड़कर लक्ष्मण की अभिवादन करने लेकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतरी कक्ष तक पहुंचे। तब उन्होंने वाद्य यंत्रों के साथ गाती हुई स्त्रियां उनके स्वर सुने, उनमें जिनमें अनेक वस्त्र आभूषणों की गनगनाहट भी सम्मिलित थी। किसी अन्य की पत्नी के सानिध्य को त्याग देने की प्रतिज्ञा के कारण वस्तुतः लक्ष्मण को भी वहां से सुंदर एवं युवा स्त्रियों को देखकर संकोच हुआ। अतः लक्ष्मण ने भीतर प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही वे अपने शक्तिशाली धनुष की टंकार द्वारा अपने आगमन की घोषणा की। यह शब्द सुनकर सुग्रीव कांप उठा और उसने तारा से कहा, मैं समझ नहीं पाता कि लक्ष्मण क्यों
क्रोधित हैं, सो मैं सोचता हूँ कि उन्हें शांत करने के लिए पहले तुम्हारा जाना ही उचित होगा। अपने नेत्रों से उन्माद लिए वह शिथिल वस्त्रों सहित तारा लक्ष्मण के समक्ष है। लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे सम्मान के विनयपूर्वक तारा के चरणों की ओर देखने लगे। तारा ने पूछा, हे राजकुमार, आप सुग्रीव पर इतने क्रोधित क्यों हैं? लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, तुम्हारे पति ने राम के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है। मैं और अपना समय महल के भीतर स्त्रियों के साथ अमोद प्रमोद में व्यतीत किया। तब तारा ने लक्ष्मण से विनती की, आप सुग्रीव को क्षमा करें, क्योंकि काम के प्रभाव से उसकी बुद्धि का नाश हो गया। जब महानतम ऋषियों को भी इंद्रियों तृप्ति कभी कभी लालसा हो जाती है, तब इस अस्थिर मन वाले वानर का क्या कहना। कृपया आप ऐसा ना सोचें कि सुग्रीव ने राम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। उसने पहले ही लाखों वानरों को यहाँ आने का बुलावा भेजा है ताकि वह सीता की खोज आरंभ कर सके। कृपया आप स्वयं आकर सुग्रीव से बात करें। लक्ष्मण ने महल के भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। वहाँ के विस्मयकारी वैभव एवं सुंदर स्त्रियों के समुदाय को देखकर वह पुनः क्रोधित हो गए। सुग्रीव रूमा का आलिंगन करते हुए एक सैया पर बैठा था, किंतु लक्ष्मण को प्रवेश करते देख वह शीघ्र ही उठकर वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों को भांति करबद्ध खड़ा हो गया। लक्ष्मण सुग्रीव की भर्त्सना करने लगे, तुमने केवल मिथ्या प्रतिज्ञा की और यह प्रमाणित कर दिया कि वह मित्र के रूप में तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। अतः तुम महाअधम हो जो एक सच्चे मित्र की सहायता के लेकर सेवा द्वारा उस ऋण को नहीं चुकाता। वह निष्ठुर समझा जाता है, वह बाध्य वध योग्य है। एक बार ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को देखकर ब्रह्मा ने कहा था, गौ हत्या करने वाले के लिए मद्यपान। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे उदाहरण है कि जो एक सच्चे मित्र की सहायता लेकर सेवा द्वारा उस ऋण को नहीं चुकाता, जो एक सच्चे मित्र से सहायता लेकर सेवा द्वारा उस ऋण को नहीं चुकाता, वह निष्ठुर समझा जाता है तथा वध योग्य होता है। एक बार ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को देखकर ब्रह्मा ने कहा, गो हत्या करने वाले के लिए, मद्यपान करने वाले के लिए, चोर और धार्मिक प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान है, किंतु कृतज्ञ के लिए किसी भी प्रकार के प्रायश्चित का प्रावधान नहीं है। सुग्रीव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुम तत्काल ही राम की सहायता का कार्य आरंभ नहीं करते हो तो आज ही यमराज के निवास आने पर अपने भाई वाली से भेंट करोगे। तारा कहने लगी, हे लक्ष्मण, सुग्रीव ने ना तो असत्य कहा और ना ही निष्ठुर है। उसने राम के उपकार को भी नहीं बुलाया। उसकी त्रुटि यही कि इंद्रिय तृप्ति में निमग्न होने के कारण उसे समय के महत्व का आभास नहीं रहा। हमने सुना है कि रावण के निवास स्थल लंका में 1 करोड़ से अधिक राक्षस हैं। चूंकि उन राक्षसों का वध किए बिना रावण का विनाश संभव नहीं, अतः सुग्रीव ने सभी दिशाओं में असंख्य वानरों योद्धाओं को बुलवा भेजा है। चूंकि उन पर वानरों की प्रतीक्षा में, अतः उसने सभी कार्य आरंभ नहीं किए तथा ना ही वह राम से भेंट करने आ गया। सुग्रीव ने 15 दिनों की समय सीमा निश्चित की है। आज ही के दिन सहस्त्र वानरों एवं भालू एवं लंगूर किष्किंधा पहुंचने वाले हैं। यह सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ। सुग्रीव ने अपनी माला की ओर देखते हुए कहा, राम ने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उस पर उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। वे जहाँ भी जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगा और जो आज्ञा देंगे उनका पालन करूंगा। मैं अपना द्वेष स्वीकार करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। प्रसन्न लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं क्रोध के आवेश में था, इसीलिए मुझे क्षमा करना। मेरे आज्ञा अनुसार इस समय ही राम तुमसे तुम्हारा भेंट करना उचित होगा। राम से तुम्हारा भेंट करना उचित होगा। तुम्हारी निष्कपटता देखकर उनके उत्साह का वर्धन होगा। तब सुग्रीव ने हनुमान को आज्ञा दी, हिमालय के महेंद्र मंदिर और कैलाश पर्वतों से सभी वानरों को बुलवा लो। उन सभी वानरों को सचेत करो कि जिनका झुकाव इंद्रिय तुष्टि की ओर है और जो आलसी हैं उनसे कहो कि 10 दिनों की
समय सीमा के भीतर जो आज्ञा का अनुशीलन नहीं करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। हनुमान ने तुरंत सभी दिशाओं में प्रमुख वानरों को भेजा। उसी समय लाखों वानरों किष्किंधा आने लगे और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने सुग्रीव से पुनः निवेदन किया कि वह राम से भेंट करने चले। सुग्रीव की पालकी लाई गई, जिसमें वह और लक्ष्मण बैठकर असंख्य वानरों सहित राम से मिलने चले। तत्पश्चात लक्ष्मण एवं सुग्रीव ने राम के समक्ष करबद्ध होकर खड़े हो गए तथा राम ने प्रसन्न होकर वानर सेना की ओर देखा। तब सुग्रीव ने स्वयं को राम के चरण कमलों का पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम ने कृपा पूर्वक सुग्रीव को उठाकर उसका आलिंगन किया। सुग्रीव की उस पूर्व असावधानी के प्रति राम को क्रोध का भाव नहीं था। वानर राम को आसन प्रदान करने के पश्चात राम ने सुग्रीव को राजा के लिए उपयुक्त समय की पहचान होनी चाहिए विषय में बताया कि एक राजा को धर्म अर्थ काम के लिए उपयुक्त समय की पहचान होनी चाहिए और तदनुसार जीवन का सुख के लिए उपयुक्त भोगना चाहिए। राजा को वैदिक नियमों को त्याग कर केवल अति भोग में निमग्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह पतित समझा जाता है। सुग्रीव, अब समझ में आ गया है कि तुम सीता की खोज के लिए प्रयास प्रारंभ करो, जैसी कि तुमने प्रतिज्ञा की थी। सुग्रीव ने कहा, हे राम, धैर्य धरिए, मैं तथा यहाँ आए हुए सभी वानरों आपकी सहायता करने के इच्छुक हैं। राम ने पुनः सुग्रीव का आलिंगन करके अपनी मित्रता को सुदृढ़ किया। सुग्रीव की आज्ञा के उत्तर में किष्किंधा में आकर एकत्रित होने वाले वानरों के विशाल समूह के कारण समूचा वातावरण धूल दूषित हो गया। धूल के बादलों से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया, जिससे सूर्य भी अदृश्य हो गया। वानरों के सभी प्रमुख और ऋषराज जामवन लाखों अन्यायियों सहित सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। आसपास के वन और पर्वतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से वानरों से भर गए। वानरों के विभिन्न दलों की ओर संकेत करते हुए सुग्रीव ने राम से कहा, मेरे स्वामी, इन वानर योद्धाओं को आप अपनी सेना समझें। आप जैसा उचित समझे वैसे ही उन्हें आज्ञा दें। राम ने कहा, हमारा प्रथम उद्देश्य रावण के निवास का पता लगाना है तथा यह निश्चित करना है कि सीता जीवित है या नहीं। प्रिय सुग्रीव, तुम्हें खोज करने वाले दल की व्यवस्था करनी चाहिए। सीता का पता लगाने के पश्चात मैं उचित आज्ञा दूंगा। सुग्रीव ने तुरंत वानरराज बिंद को बुलाकर आज्ञा दी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सैनिक 7 सागरों एवं 7 द्वीपों सहित पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रत्येक स्थान की खोज करो। क्षीर सागर के पार एक मीठे जल का सागर है, जहाँ धरती के भीतर ज्वाला है। मीठे जल के सागर के पूर्वी तट से 13 योजन दूर जातरू शिला नामक एक पर्वत है, जो स्वर्ण पत्थरों से निर्मित है। वहीं पर भगवान अनंत शेष का निवास है, जिसके सहारे यह समूची पृथ्वी अविलंबित है। यह पूर्वी भाग की बाह्य सीमा है। इस समूचे क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ। इस अवधि के उपरांत आने वाले राजा आज्ञा की अवहेलना करने के लिए दोष में मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके पश्चात सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जामवन, महेंद्र, द्विविद तथा अन्य को बाली के पुत्र के नेतृत्व की दक्षिण की ओर भेजा। दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करने के पश्चात सुग्रीव ने वानरों को समझाया कि खारे सागर के उत्तरी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप है। मुझे लगता है कि रावण का वहाँ निवास स्थान है। दक्षिण में और आगे रसातल और की राजधानी भोगवती है, जो वासुकी के अधीन है। ऋषभ पर्वत के आगे, जो भूखंड की अधिकतम दूरी की सीमा को निर्धारित करता है, यमराज का निवास है। पितृलोक या उसके पार मत खोजना, क्योंकि वहाँ पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं जा सकता। सुषेण एवं उसके अनुयायियों को सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा है। उनको निर्देशन दिया, खारे सागर के मध्य में नरकासुर की नगरी
प्रयाग ज्योतिषपुर है और पश्चिमी सीमा वहाँ पर है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उसके पार अस्तित्व की कोई सूचना नहीं, अतः तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। अंत में सतबली को उत्तर दिशा की ओर भेजते हुए सुग्रीव ने बताया कि तुम्हें पहले मलेच्छों के देश में होते हुए हिमालय की ओर जाओगे। इन पर्वतों से 800 मील दूरी का निर्जन स्थान है। उसके पश्चात कैलाश पर्वत की ओर कुबेर का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत के पश्चात क्रौंच पर्वत आता है और फिर उत्तर कुरु का क्षेत्र आता है। अंत में खारे जल वाला उत्तरी सागर है, जिसके मध्य में सोमगिरी नामक एक स्वर्ण पर्वत है। वहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव के निवास है। उस पर्वत को देखकर तुम लौट आना, क्योंकि उसके पार जाना संभव नहीं। सुग्रीव हनुमान को सीता की खोज करने के लिए सबसे योग्य समझाते हैं कि उनके उत्साहवर्धन के लिए सुग्रीव ने कहा, हनुमान, सभी वानरों में तुम विशेष रूप से शक्तिशाली हो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और अधोलोक भी तुम्हारे कार्य में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकते। तुम्हारे भीतर अति मानवीय शक्ति है के अतिरिक्त साहस, बुद्धि एवं सूझबूझ भी है। अतएव सीता की खोज में मुझे विशेष रूप से तुम्हारे सफल होने की पूर्ण आशा है। इन वचनों को सुनकर तथा हनुमान का आत्मविश्वास देखकर राम को भी विश्वास होने लगा कि हनुमान उनकी प्रिय पत्नी का पता लगा सकेंगे। तब जब सीता का पता कर लोगे, उसे यह अंगूठी दे देना। उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। प्रिय हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी ओर से यह संपूर्ण कार्य करने में सफल होगे। अंगूठी लेकर हनुमान ने उसे माथे में लगाया और राम के चरण स्पर्श किए। फिर चल पड़ा और अन्य वानर सीता के लिए पृथ्वी की छानबीन करने लगे। आगामी मास तक राम एवं लक्ष्मण पर्वत की गुफा में ही निवास करते रहे। वानरों के चले जाने के पश्चात राम ने सुग्रीव से पूछा, तुम्हें पृथ्वी के भूगोल का इतना विस्तृत ज्ञान कैसे? सुग्रीव ने उत्तर दिया कि वाली के किष्किंधा लौट आने और स्वेच्छा से मेरे द्वारा उनके राज्य समर्पित करने पर भी उसने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वह मेरा पीछा करते रहा। इस प्रकार अपने भाई के भय के कारण मैं लगातार समूची पृथ्वी पर शरण ढूंढता रहा। अंत में कुछ समय के पश्चात हनुमान ने मुझे मतंग ऋषि के शाप की बात बताई। तब मैंने मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली। दिन के समय वानर सीता की खोज करने के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्रों में चले जाते हैं तथा रात्रि के समय विश्राम करने के लिए पुनः एकत्रित हो जाते हैं। 1 मास व्यतीत होने पर पूर्व ही विनीत सतबल और सुषेण अपने अपने क्षेत्रों का छानबीन कर लौट आए। विषाद युक्त मुख लिए हुए उन्होंने सुग्रीव को सूचित किया कि उन्हें सीता का कोई पता नहीं मिल सका। जब वानर आकर अपने अनुभवों का वर्णन करने लगे तथा सुग्रीव राम के निकट बैठे थे, सभी को आशा अब केवल हनुमान पर टिकी थी। अंगद के नेतृत्व वाला दल संपूर्ण विंध्य पर्वत श्रेणी की छानबीन करने के पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा, क्योंकि उस क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं था। तब वानर उस पर्वत को छोड़कर निकट स्थित वन में चले गए, जहाँ वृक्षों की पत्तियां तक नहीं थीं। फलों व पुष्पों का तो कहना ही क्या, क्योंकि उस क्षेत्र में सभी जल स्रोत सूख गए थे। वह क्षेत्र पूर्ण रूप से पशु पक्षी विहीन हो गया था। किसी समय उस वन में कंदू ऋषि रहा करते थे। दुर्भाग्यवश कंदू ऋषि के पुत्र की 10 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई, जिसके कारण ऋषि ने क्रोधवश उस समूचे वन को मनुष्य एवं पशुओं के निवास हेतु अनुपयुक्त बन जाने का शाप दे दिया। उस निर्जन वन में घूमते हुए वानरों का सामना एक भयंकर राक्षस से हुआ। यद्यपि वह दैत्य देवताओं से प्राप्त वरदान के कारण निर्भय था, किंतु अंगद ने उसको रावण समझकर उसका वध कर दिया। किंतु समूचा क्षेत्र खोज लेने पर अंगद के दल को सीता के विषय में कुछ भी पता नहीं चल पाया और वे निराश हो गए। समय व्यतीत हो गया। अंगद ने वानरों से विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास सीता की खोजने के लिए कहा, किंतु इस बीच 1 मास की अनियमित अवधि समाप्त होने को थी। भूख और प्यास से संतप्त वानर पेयजल खोजने लगे।
तब अंगद और तार ने एक गुफा देखी जहाँ अद्र विसर्पी पौधे तथा एवं जल पक्षियों का समूह दिखाई पड़ा। वे जल की आशा में शीघ्र उस गुफा की ओर चल पड़े। वह गुफा अत्यंत गहन और अंधेरी थी। प्रत्येक ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी पूर्वक उसमें प्रवेश किया। 8 मील तक दूरी जाने पर वानरों ने भीतर दूर प्रकाश देखा और आगे जाने पर उन्हें सुनहरे बच्चों की एक वाटिका दिखाई दी। शीघ्र ही स्वर्ण महलों से सुंदर जलाशयों उद्यानों के निकट पहुंचे। इस दिव्य वाटिका में वानरों की काली मृग त्वचा धारण किए एक योगिनी स्त्री को देखा जिसके मुख पर आध्यात्मिक तेज था। हनुमान उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, कृपया आप हमें बताएं कि आप कौन हैं, यह गुफा किसकी है, यहाँ सब किस स्वर्णिम क्यों प्रतीत हो रहा है, यह सब हमें थके हुए और प्यासे हैं, हम दीर्घकाल से जल विहीन क्षेत्रों से विचरण कर रहे हैं। उस स्त्री ने बताया, मैं मेरु पर्वत के रक्षक देवता मेरु सवर्णी की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। मैं हेमा नामक अप्सरा की सखी हूँ और मैं यहाँ इस कुटिया में रखवाली करती हूँ। ऋक्षबिल नामक यह गुफा मैदानों द्वारा निर्मित है। यहाँ तपस्या करने के पश्चात मैदानों को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था जिसके कारण उसे शुक्र को ज्ञात सभी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुईं। उसके पश्चात मैं दानव यहीं निवास करने लगा। तत्पश्चात अब वह हेमा के प्रति आसक्त हो गया। जब इंद्र ने अपने वज्र से उसे इस क्षेत्र से भगा दिया तब ब्रह्मा जी ने यह गुफा हेमा को दे दी। कृपया आप इसे अपने घर के समान समझें। इस दुर्गम क्षेत्र में अपने आने के कारण बताएं। वैदिक रीति के अनुसार व्यक्ति को अपने अतिथि का सदैव सत्कार करना चाहिए। उसे बैठने हेतु यथोचित आसन प्रदान करके जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए तथा तब उनका कुशल मंगल पूछना चाहिए। यजमान निर्धन हो तो उसे कम से कम अच्छा आसन एवं पेयजल अवश्य देना चाहिए। इतना सुंदर वातावरण में एक अतिथि अवश्य ही शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। इस प्रकार से स्वयं प्रभा ने आगंतुकों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। स्वयं प्रभा द्वारा साक्षात्कार किए जाने के पश्चात हनुमान ने राम के वन में भेजे जाने तथा सीता के अपहरण तथा उनकी खोज में सब आने के कारण संबंधित पूरी कथा सुनाई। फिर हनुमान ने कहा, आपके द्वारा किए गए सत्कार के लिए हमें केवल धन्यवाद देना समुचित नहीं होगा। क्या आप हमारे योग्य कोई सेवा है जो हम आपके लिए कर सकें? स्वयं प्रभा ने बताया, तपस्या में संलग्न होने के कारण मैं किसी अन्य से सेवा नहीं स्वीकार करती। तब हनुमान ने आगे बताया, हमारे स्वामी वानरराज सुग्रीव ने हमें सीता की खोज के लिए 1 मास का समय दिया था। वह समय पहले ही बीत चुका है, अतएव हम सभी अत्यंत निराश हैं। क्या आप हमारी सहायता के लिए कोई उपाय कर सकती हैं? स्वयं प्रभा ने बताया कि इस गुफा में प्रवेश करने वाले का जीवित अवस्था में बाहर निकल पाना लगभग असंभव है, किंतु मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों के उपयोग से तुम्हारी सहायता करूंगी। किंतु तुम सबको अपने नेत्र बंद करने होंगे, क्योंकि खुले नेत्र से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसके पश्चात सभी वानरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अकस्मात उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि गुफा से बाहर निकल गए। अंत में जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब पाया कि वे गुफा से बाहर हैं। उन्होंने अपने आसपास हरे भरे वृक्षों को देखा। प्रत्यक्ष रूप से वसंत का आगमन हो चुका था। वानरों को यह सोचकर निराशा हुई कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया। तब अंगद ने सुझाव दिया कि हम सबको यहाँ बैठकर आमरण उपवास कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने निर्दिष्ट कार्य में असफल होने की त्रुटि के लिए सुग्रीव द्वारा वध किए जाने की अपेक्षा से यह उचित होगा। वहाँ एकत्रित सभी वानर इस बात से सहमत हुए कि सीता के विषय में कोई सूचना लिए बिना किष्किंधा लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं। यह तार ने अपना सुझाव दिया, चलो हम सब चलकर इस दुर्गम गुफा में शरण लें कि हमें किसी के द्वारा खोजे जाने का भय नहीं रहेगा। अंगद मौन था, मानो इस प्रस्ताव को सहमति दे रहा था, किंतु हनुमान ने कहा, प्रिय राजकुमार, मैं समझता हूँ कि आप बुद्धि की 8 विशेषताओं से संपन्न हैं। दूसरे के कथन में सुनने की अभिलाषा, उसे सुनने की क्षमता, उसका तात्पर्य समझने की योग्यता, तीव्र स्मरण शक्ति, उस कथन के पक्ष में तर्क करने की क्षमता, उस कथन के विपक्ष में तर्क करने की क्षमता, उस कथन का मर्म जानने की दृष्टि तथा सुबुद्धि
से ये आप में विद्यमान है। हे अंगद, आप 4 प्रकार से राजनीतिक उपायों को करने में प्रवीण हैं। प्रत्यायन अथवा सुलह, उपहार अथवा आनंद, शत्रु में आपस में मतभेद उत्पन्न करना, आवश्यकता होने पर हिंसा या बल का उपयोग करना। इन सभी अतिरिक्त आप इन 14 विशेषताओं से भी संपन्न हैं जो किसी महान व्यक्तित्व को चित्रित करती हैं। समय और स्थिति का ज्ञान, दृढ़ता तथा शारीरिक क्लेशों को सहन करने की योग्यता, सभी विषयों का ज्ञान, दक्षता, पौरुष, रहस्यों को गुप्त रखने की योग्यता, स्थिर वीरता, शत्रु की तुलना में अपनी शक्तियों के आकलन की क्षमता, अन्यों द्वारा की गई सेवा की सराहना, शरणागतों के प्रति करना, अधर्म होने पर रोष तथा कार्य में तत्परता। इस प्रकार से हनुमान ने अंगद की प्रशंसा करके प्रथम राजनीति उपाय से प्रयुक्त किया। तब उन्होंने वानरों के मध्य इस विषय में पर मतभेद उत्पन्न किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने तीसरे राजनीतिक साधन का उपयोग किया। अंत में हनुमान ने अंगद को यह कहकर भर्त्सना की, यदि आप अपनी इस मूर्खतापूर्ण योजना को अंगीकार करना चाहते हैं तो इसी गुफा में रहो जहाँ शीघ्र ही विनाश होने वाला है। ऐसी स्थिति में अन्य वानर का भी आपके ऊपर विश्वास उठ जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण आपका पता लगाकर गुफा सहित आपका तथा अन्य वानरों का विनाश कर देंगे। किंतु यदि आप किष्किंधा जाओगे तो सुग्रीव अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगे। आप उनके एकमात्र पुत्र हो जिसे वे भविष्य में राज सिंहासन सौंपने वाले हैं। अंगद ने हनुमान का विरोध किया और कहने लगे, तुम सुग्रीव से अधिक आशा कर रहे हो, भूल गए हो कि वे अपने अग्रज की पत्नी का उपभोग कर रहे हैं। सुग्रीव ने जानबूझकर राम की सहायता करने के लिए वचन की अवहेलना की और लक्ष्मण द्वारा धमकाए जाने पर ही कार्य आरंभ किया। अतएव जिनकी इच्छा है वे घर लौट जाएं, किंतु मैं तो मृत्यु आने तक यहीं भूखा प्यासा पड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर अंगद कुश की घास पर बैठ गए और विलाप करने लगे। अन्य वानर भी उसी प्रकार प्राण त्यागने का निर्णय करके उसे घेर कर खड़े हो गए। तभी जटायु का अग्रज संपाति अपनी गुफा से निकला और उसने पर्वत की चोटी पर स्थित एक स्थान से सभी वानरों को देखा। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने ऊंचे स्वर में अपने आप से कहा, विधाता की कृपा से दीर्घ काल के पश्चात मुझे भोजन प्राप्त हुआ। जब ये वानर भूख से तड़प कर मर जाएंगे तब मैं एक एक करके इनका भक्षण करूंगा। यह सुनकर अंगद क्रोधित हो गया। उसने हनुमान से कहा, हमें कैसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। यह सब उस दुष्ट केकई की करनी है। सर्वप्रथम वह महात्मा जटायु के विनाश, फिर बाली की मृत्यु और अब उसी प्रकार हमारी मृत्यु के कारण बनेगी। पहली बार संपाति ने जटायु की मृत्यु के विषय में सुना, अतः उसने निवेदन किया, कृपया आप मेरे अनुज की मृत्यु के विषय में मुझे सब कुछ बताएं। आप सबके मुख में जटायु के नाम गुणगान सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, यद्यपि उनकी मृत्यु के विषय में सुनकर दुखी हूँ। हे वानर श्रेष्ठ, मैं आपसे सहायता की याचना करता हूँ। बहुत पहले सूर्य की किरणों से मेरे पंख जल गए और मैं अब उड़ नहीं सकता। क्या आप इस पर्वत की चोटी से नीचे आने से मेरी सहायता करेंगे? क्योंकि कुछ ही क्षण पहले संपाति ने वानरों के भक्षण की इच्छा व्यक्त की, अतः उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए वानर तैयार ना हुए। किंतु उन्होंने विचार किया, उपवास करके भी हम मरने ही वाले हैं, अतः यदि यह विशालकाय गिद्ध हमें जीवित खा ले जाता है तब इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी पीड़ा का शीघ्र अंत हो जाएगा। वानरों ने संपाति को पर्वत की चोटी से नीचे आने की सहायता की। नीचे आते समय अंगद ने राम के वनवास जाने से लेकर जटायु के वीरता पूर्वक बलिदान की कथा उसे सुनाई। तब संपाति ने भी रूंधे स्वर में अपने विषय में बताया, बहुत समय पहले मैंने और जटायु ने अपनी पराक्रम का आकलन करने के लिए स्वर्ग के राजा को ललकारा। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। हमने युद्ध में इंद्र को पराजित किया। तब अभिमान में आकर हमने और ऊपर जाने का निर्णय किया। तत्पश्चात सूर्य के निकट जाते ही सूर्य ताप से अचेत होने लगा। उसे बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर अपने पंख फैलाए। ऐसा करते ही मेरे पंख जल गए और मैं विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। तब अंगद ने हस्तक्षेप किया और कहा, यदि आप वास्तव में जटायु के अग्रज हैं और हमारे शुभचिंतक हैं तो हमें रावण के निवास स्थान में सूचना दें।
संपाति ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ और मेरे पंख जल गए हैं, तो मैं शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूँ, किंतु मैं आप अपनी वाणी की शक्ति से ऐसे अवश्य कर सकता हूँ। मुझे बताया गया है कि एक रावण एक युवती का अपहरण करके ले जा रहा था और उसने राम राम चिल्लाते हुए अपने कुछ आभूषण भूमि पर गिराए थे। मैं जानता हूँ कि रावण राक्षसों का राजा है और उसका एक राज्य लंका है, दक्षिणी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप पर स्थित है। विंता का वंशज होने के कारण मैं 100 योजन से दूर देख सकता हूँ, अतएव मैं यहीं से उसे स्वर्ण नगरी को देख सकता हूँ। मेरे प्रिय वानरों, तुम लंका जाकर राक्षसनियों द्वारा घिरी सीता को देख सकोगे। अब कृपया मेरा एक कार्य कर दो, मुझे उस सागर तक ले चलो ताकि मैं अपने मृत भाई की आत्मा को जलार्पण कर सकूं। वानर सीता के विषय में जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतएव अपने आमरण उपवास करने की प्रतिज्ञा छोड़कर वे संपाति को सागर तक ले गए और शीघ्र लौट आए। तब जामवंत ने उनसे पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि सीता का अपहरण रावण ने किया? संपाति ने बताया, पंख जल जाने के कारण जब मैं विंध्य पर्वत पर गिर गया था तब मेरा पुत्र पार्श्व मेरी सेवा करने लगा और वही मेरे लिए भोजन लेकर आता है। एक बार मुझे भूख लगी किंतु सुपार्थ भोजन लिए बिना ही घर लौटा, तब मैंने उसकी निंदा की। तब मेरे पुत्र ने मुझे बताया, आज जब मैं मांस की योजना में था तब मैंने आकाश मार्ग से जाते हुए उन दोनों को ही अपने आप के भोजन के लिए लाना चाहता था, किंतु उन राक्षस ने मैत्रीपूर्ण वचन कहे और मुझसे वहां से जाने की अनुमति मांगी। मैं उसके आग्रह को ठुकरा न सका। उसके पश्चात सिद्धलोक के निवासियों ने आकर मुझे बताया कि वह रावण था और मेरा सौभाग्य था कि उस राक्षस ने मेरा वध नहीं किया। संपाति ने देखा कि अब वानरों को उसकी मित्रता पर विश्वास हो गया। वह अपने जीवन की कथा आगे सुनाने लगा। तब विंध्य पर्वत के निकट निवासी करने वाले निशाकर नाम के एक महान ऋषि के पास गए, जिनसे मैं और मेरा भाई परिचित थे। ऋषि से मिलने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पंख कैसे जले। तब मैंने उन्हें सारी घटना बताई। मैंने उन्हें बताया कि आकाश से गिरने और अपने भाई की कोई सूचना न पाने के कारण मैं पर्वत शिखर से कूदकर आत्महत्या करने का निश्चय किया है। जब मैं वहां खड़ा खड़ा अपने नेत्रों से आंसू बहा रहा था तब निशाकर ऋषि ने कहा, निराश न हो, क्योंकि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब भविष्य में एक दिन तुम सीता के विषय में वानरों को सूचना दोगे तब तुम्हारे पंख पुनः निकल आएंगे और उनमें नई शक्ति का संचार होगा। ऐसा कहकर मुनि निशाकर अपनी कुटिया में चले गए और मैं सने सने सरकता हुआ अपने आश्रय विंध्य पर्वत लौट आया। तब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 8000 वर्ष व्यतीत होने पर निशाकर ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उनकी अनुपस्थिति में मुझे उनके वचन की सत्यता पर संदेह होने लगा। संपाति द्वारा वानरों से ऐसा कहे जाने पर पश्चात उसके शरीर पर एक जोड़ा पंख उग आए और उसे लगा कि उसके शरीर में युवा शक्ति का संचार हो गया। अत्यंत प्रसन्न होकर संपाति ने वानरों को प्रोत्साहन किया कि वे सीता की खोज जारी रखें। संपाति जब आकाश में उड़ गया तब वानर एक नई आशा लेकर दक्षिण की ओर चल दिए, किंतु जब वानर सागर के तट पहुंचे तब उसका विस्तार देखकर उदास हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वे सागर पार कर सकेंगे, लंका पर पार जाएंगे। अंगद ने वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, निराशा व्यर्थ है, क्योंकि इससे कभी कोई कार्य फलित नहीं हुआ। यह विषैले सर्प के समान घातक है। अब जो रावण के चंगुल से सीता को मुक्त कराने के लिए 1000 योजन की दूरी तक कूद सकता है, वह कृपया आगे आए ताकि हम सभी को सुग्रीव के क्रोध से मुक्ति मिल सके। कोई उत्तर न मिलने पर अंगद प्रत्येक के निकट जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करने लगे, कौन कौन कितनी दूरी तक छलांग लगा सकता है। तो वानरों ने 10, 20, 30, 40, 50 योजन तक की दूरी बताई। महेंद्र ने बताया कि 60 योजन की दूरी तक कूद सकता है और द्विविद ने 70 योजन तक की दूरी की सरलता से तय कर सकता है, जबकि जामवंत ने कहा, पहले तो मुझे असीमित दूरी का कूद जाने की क्षमता थी, किंतु अपने जीवन के अंतिम समय में मैं 10 योजन तक की दूरी कूद सकता हूँ। बहुत पहले जब भगवान वामन ने 3 विशाल पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन किया था तब मैं उनकी परिक्रमा की थी। दुर्भाग्यवश मैं सीता की रक्षा हेतु कूदकर लंका जा
पाने में असमर्थ हूँ। अंत में अंगद ने कहा, मैं संभवतः 100 योजन की दूरी तक कूद सकूं, किंतु मुझे संदेह कि लौटते समय मैं दूसरी बार इतनी दूरी तक कूद सकूंगा। जामवंत ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी पराक्रम से 1000 योजन की दूरी तक कूद सकते हो, किंतु तुम इस अभियान के कर्णधार हो और यह उचित नहीं होगा कि तुम स्वयं ऐसा करो। मेरे राजकुमार, इसलिए इस कार्य को संपन्न करने का आदेश तुम किसी और को दो। अंगद ने उत्तर दिया, प्रमुख होने का महत्व नगण्य है। यदि मैं स्वयं या अन्य कोई लंका नहीं जा पाता है, तब एक ही उपाय है कि हम मृत्यु आने तक यहीं भूखे रहें। अतः हे जामवंत, आप भी कोई उपाय सुझाएं जिससे हम सागर पार कर सकें, सुग्रीव ने क्रोध से को बचा सके। तब जामवंत ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से निवेदन करूंगा जो निश्चय ही इस दुष्कर कार्य को कर पाएगा। हे हनुमान, तुम भगवान विष्णु के वरुण वाहन गरुण के समतुल्य हो, तुम मौन क्यों हो? कृपया यह प्रसंग सुने जिससे मैं वानर श्रेष्ठ की गौरव गाथा का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले पुंजकली स्थली नामक की श्रेष्ठ अप्सरा को एक ऋषि ने श्राप दिया। इस प्रकार उसका जन्म वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में हुआ। यौवन अवस्था प्राप्त करने पर अंजना ने अतुलनीय सौंदर्य प्राप्त किया और वह अपना स्वरूप इच्छानुसार परिवर्तित कर सकती थी। एक बार वानर प्रमुख केसरी के साथ विवाह होने के पश्चात अंजना ने मानव रूप धारण किया और वह पर्वतों के मध्य घूमने लगी। सुंदर अंजना को देखकर वायुदेव मोहित हो गए और वायु ने वेग से उसे निर्वस्त्र कर दिया। जब वायु ने अंजना की गोल एवं एक दूसरे से स्पर्श करती हुई दोनों जांघें, उन्नत स्तन एवं अन्य स्त्रियोचित आकर्षण को देखा, तब यौन वासना के वशीभूत होकर वायु ने बलपूर्वक उसका आलिंगन कर लिया। इस प्रकार से अदृश्य आक्रमणकर्ता को देख पाने में असमर्थ अंजना चिल्ला उठी, और यह कौन है जो मेरे एक ही पति को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहता है? वायुदेव ने उत्तर दिया कि मैं वायुदेव हूँ। मैंने शारीरिक रूप से तुम्हारी पवित्रता को भंग नहीं किया है, क्योंकि मैंने मानसिक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश किया है। मेरी कृपा से तुम्हें एक ऐसा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा जो इच्छानुसार अपना विस्तार करने में मेरे समान होगा। वायुदेव ने वचन सुनकर अंजना प्रसन्न हुई और शीघ्र ही उसने पर्वत की कंदरा में हनुमान को जन्म दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब हनुमान ने उगते हुए सूर्य को देखा, तब उसने सूर्य को कोई दैदीप्यमान फल समझा। उसे प्राप्त करने की इच्छा से 30,000 योजन की दूरी तक आकाश में कूदा, किंतु सूर्य के तेज से वह वापस पृथ्वी पर आ गिरा। बिना किसी हानि के हनुमान ने पुनः छलांग लगाई, किंतु इस बार वानर ने हठ को देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र फेंका। इस प्रकार स्वर्ग के राजा द्वारा चलाए गए वज्र के कारण हनुमान पर्वत से टकराया और उसकी ठुड्डी का बायां हिस्सा टूट गया। इसी घटना के कारण उसका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान का अर्थ है वह जिसकी ठुड्डी टूटी हुई हो। अपने पुत्र के प्रति इंद्र के क्रोध को देखकर वायुदेव प्रसन्न हो उठे और तीनों लोक में वायु को अवरुद्ध करने लगे। यह देखकर देवता चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा सहित वायुदेव के निवास पर पहुंचे ताकि वे उन्हें शांत कर सकें। वायुदेव को संतुष्ट करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने हनुमान को युद्ध में अजय होने का वरदान दिया। इंद्र को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि उनके वज्र में बालक हनुमान का प्राणांत नहीं हुआ। अतः उन्होंने हनुमान को यह वरदान दिया कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेगा। अंत में जामवंत ने कहा, मुझे लगता है कि हनुमान ही हमारा लक्ष्य पूर्ण कर पाने के योग्य हैं। वास्तव में इतनी छोटी छलांग लगाना मेरे लिए पहले साधारण बात थी। जब भगवान त्रिविक्रम के बलि का राज लेने के लिए अपने 3 पग विस्तार किया, तब उनकी परिक्रमा करने के लिए मैं 21 बार विश्व के चारों ओर मंडराया। जब देवता और दैत्य अमृत निकालना चाहते थे, तब मैंने क्षीर सागर में फेंकी हुई जड़ी बूटियों को अकेले ही एकत्रित किया, किंतु मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। अब समय आ गया है कि हनुमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करें। प्रशंसा के इन विचारों को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हुए। तब वहां उपस्थित सभी वानरों को आनंदित करने
है तो हनुमान विशाल रूप धारण करने के लिए अपना विस्तार करने लगे और स्वयं अपने गुणों का वर्णन करने लगे। मैं बिना रुके हुए मेरू पर्वत के चारों ओर 1000 बार घूम सकता हूँ और सागर के जल के छींटे उड़ाकर पूरे विश्व को जल प्लावित कर सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो आकाश में उड़ते हुए गरुड़ की 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूँ और समूची लंका को उखाड़ कर दूर ले जा सकता हूँ। हनुमान द्वारा स्वयं की प्रशंसा सुनकर सभी वानर उत्साहित उठे, किंतु उन्हें परिस्थिति की गंभीरता समुचित करते हुए वानर ने कहा, तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ पर एक पैर पर खड़े रहेंगे। अब हमारा जीवन और सीता की खोज पाने की आशा में तुम पर निर्भर है। तब हनुमान ने वानरों को बताया, मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे पृथ्वी पर जो भारी दबाव डालना होगा उसका सहन करने की क्षमता केवल इस पर्वत में है। तब हनुमान चल दिए और क्षण भर में शक्तिशाली महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे, जो उनकी उस गौरवमयी छलांग में सहायक हो सकता था। हरे कृष्णा। तो आज हमारा किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगला कांड आएगा सुंदर कांड, जो कि मेरा फेवरेट है। हरे कृष्णा। तो सभी का आशीर्वाद और सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब हम अगले कांड में मिलेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।